जय श्री महाकाल दोस्तों, मुझे पता है क्लास 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी इस तरह के न्यूमेरिकल सर्किट वाले क्वेश्चन ने आपके दिमाग को सर्किट बना दिया है और क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। घबराइए मत दोस्तों, मेरे पास है आपके लिए बेहतरीन सी शॉर्ट ट्रिक और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन भी आप चुटकियों में कर लेंगे। कैसे? तो चलिए हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे इन क्वेश्चनों को करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो बता रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ध्यान से सुनिए। सपोज मेरे पास R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स पैरेलल लगाए हैं, पैरेलल लगे हैं एक की और बैटरी या सेल के थ्रू। अब मुद्दा यह है दोस्तों कि जैसे ही मैं की क्लोज करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब यहां से करंट स्टार्ट होगा तो ये जो करंट है ना मित्रों, ये तीन पार्ट में अलग अलग डिवाइड होगा। यस, ये करंट तीन ब्रांचेस में क्यों डिवाइड होगा सर? आप इसको इमेजिन करो, ये मेन पानी की पाइपलाइन है, तो यहां से पानी गया तो बताइए ये पानी तीन ब्रांच में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? वैसे ही करंट भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। सपोज पहली ब्रांच में करंट है I1, सेकेंड में I2 और थर्ड में I3। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर करंट डिवाइड हुआ तो पोटेंशियल का क्या होगा? अरे दोस्तों घबराइए मत, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। याद रखिए, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा लेकिन वोल्टेज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। अब हमसे कहा आप बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना? हम सीखेंगे नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालना। हम ये भी सीखेंगे कि इनके क्रॉस करंट को कैसे निकालना, मतलब I1, I2 और I3 को कैसे निकालें, ये भी सीखना है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका है वो पैरेलल में होता है 1/R नेट। नेट रेजिस्टेंस इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब रेसिप्रोकल का सम करके आप रेजिस्टेंस को निकाल पाएंगे। ठीक है, कैसे वैल्यूज अभी हम पुट करेंगे तो हमें समझ में आएगा। एक और बात बता रहा हूं जो बड़े काम की बात है आपके लिए दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो भी नेट रेजिस्टेंस आएगा ना वो रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 से छोटा मिलेगा। मतलब उदाहरण के लिए मैं कहूं R1 है 2 ओम, 4 ओम और R3 है 5 ओम। अब जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो इन तीनों की वैल्यू से कम आएगा। मतलब जो आंसर है वो हमारा 2 से भी कम आएगा। आप चेक कर लीजिए। अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन और करंट को हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी सीखिए दोस्तों। सपोज हमारे पास, मैं दो रजिस्टर्स के साथ समझाता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है इस तरह से, 6 वोल्ट का सेल लगा है, की कनेक्ट है और हमारे पास 3 ओम 6 ओम के दो पैरेलल रजिस्टर हैं और यहां से हमने मेन करंट I फ्लो किया। पॉइंट नंबर 1 नेट रेजिस्टेंस निकालो। पॉइंट नंबर 2 ब्रांचेस में करंट डिवाइड हुआ I1, I2, तो I1, I2 भी निकालो और फाइनली इनके क्रॉस पोटेंशियल भी फाइंड करो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझिएगा मैं कैसे करूंगा। हमें सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस ही निकालना है। अगर वो आपसे I1, I2 पूछें तब भी नेट रेजिस्टेंस आप निकालिएगा। कैसे? मैंने अभी ट्रिक बताई, 1/R नेट, 1/R1 मतलब 3, R2 मतलब 6, तो 1/R1 प्लस 1/R2। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 6, ऊपर 2 प्लस 1
3/6, आंसर कैंसिल करने पे 1/2, ये 1/r नेट की वैल्यू है, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों 2 ओम। कितने ओम आया दोस्तों? 2 ओम। अब मेन करंट को हम निकालेंगे। हमसे I1 I2 पूछा, लेकिन हमें I की आवश्यकता है, हम I भी निकाल लेंगे। कैसे? तो ना I निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे V is I into R, लेकिन यहां नेट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे? वोल्टेज कितना अप्लाई कराया आपने? 6, करंट हमें निकालना है और नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 कैंसिल आउट किया तो करंट हमारे पास आ गया दोस्तों 3 एंपियर। क्या ये सभी को समझ में आया? दोस्तों हमने नेट रेजिस्टेंस निकालना सीखा, करंट निकालना सीखा। ओके, अब I1 I2 को कैसे निकालेंगे सर, और V कैसे निकालेंगे सर, ये समझिए आप। एक बात याद रखना, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है दोस्तों, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है दोस्तों, तो अगर यहां ये वैल्यू 6 है तो इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के क्रॉस, उसकी वैल्यू डेफिनेटली 6 वोल्ट होगी। मतलब मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं ओम्स लॉ से V = IR लिखूं, इसके लिए V1 I1 R1 लिखूं, तो V1 मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज जो डेफिनेटली 6 होगा, राइट। I1 मुझे निकालना है पिक्चर का हीरो, ओके, और R1 की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है? 3। कैंसिल आउट करें तो बेटा I1 हमारे पास कितना आ गया? 2 एंपियर। बधाई हो, I1 आया 2 एंपियर। अब टोटल करंट कितना था? 3 एंपियर में से 2 एंपियर ऊपर गया। कितने एंपियर? 2 एंपियर ऊपर गया। तो दोस्तों कॉमन सेंस लगाओ कि 3 में से 2 ऊपर गया तो बचा कितना? 1 एंपियर। तो यहां आंसर आएगा आपका 1 एंपियर। और चेक करना है तो देख लो, V is IR, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 I2 R2, ठीक। वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है, 6 होगा, करंट हमें निकालना है, और R2 रेजिस्टेंस हमें दिया है 6। कैंसिल आउट किया दोस्तों, बधाई हो, I2 करंट आपको मिल गया 1 एंपियर। तो इस तरह से आपने इस पर्टिकुलर सर्किट को सिंप्लीफाई किया। क्लियर है आप सभी को? इजी लगा कॉन्सेप्ट? सीरीज कॉम्बिनेशन की जब मैं बात करूंगा तो दोस्तों सारे रेजिस्टर्स 1 बाय 1 इस तरह से कनेक्ट होंगे। एग्री? सुनिए ध्यान से, R1 R2 R3 इनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। यहां पर हमने सपोज 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। होगा ये कि यहां से जब करंट फ्लो होगा, सपोज करंट की वैल्यू है I, दोस्तों ये I करंट सभी में सेम अमाउंट में फ्लो होगा। काम की बात नंबर 1, सभी रजिस्टर्स में करंट सेम अमाउंट में फ्लो होगा। यहां से I करंट सभी में इक्वल अमाउंट में फ्लो होगा, लेकिन जब करंट यहां फ्लो होगा तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग होगी। सपोज पहले वाले में V1, इसमें V2, इसमें V3। हमने क्या सीखा? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा। वोल्टेज डिफरेंट होगा लेकिन सभी वोल्टेज का सम करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 तो ये सम आएगा 12 वोल्ट, ये सम आएगा 12 वोल्ट। क्यों सर? अरे भाई जितना अप्लाई करा वही तो यहां पर आपको अवेलेबल होगा। एक अंदर की बात सुनो, एक अंदर की बात सुनो,
अगर सभी रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम हैं, अगर सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो उस केस में वोल्टेज भी सेम मिलेगा। मतलब 12 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो तीनों पर इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा। मतलब 4 4 और 4 तीनों पर 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट। दोस्तों आपने क्या सीखा? सीरीज में करंट होगा सेम, वोल्टेज होगा डिफरेंट। अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो वोल्टेज की वैल्यू भी इक्वल होगी, रेजिस्टेंस अलग अलग तो वोल्टेज भी अलग अलग। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोस्तों टोटल या नेट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पहले तो इस क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लीजिए और देखिए यहां 12 वोल्ट की बैटरी, R1 अननोन रेजिस्टेंस, करंट 2 एंपियर। आगे बढ़े, R3 R2 दो रेजिस्टर्स पैरेलल, 1.5 एंपियर करंट यहां फ्लो हो रहा है। R2 और V2 दोनों अननोन निकालिए। यहां R4 2 ओम रेजिस्टेंस हमें दिया है। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम किस तरह करें? गॉट इट? अब यहां पर हमें जो क्वेश्चन में एज पर द इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सबसे पहला काम दोस्तों एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को देख लिया है अगर आपने, तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर यहां से 2 एंपियर करंट फ्लो हुआ, ओके, 2 एंपियर करंट फ्लो हुआ तो ये करंट इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इतना समझ में आता है? करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है पैरेलल में, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां से अगर 2 एंपियर करंट में से 1.5 एंपियर ऊपर गया, 2 में से 1.5 एंपियर ऊपर गया तो बचा करंट कितना? यस, नीचे वाली ब्रांच में जो करंट बचा, यहां R2 है तो मैं I2 ले लूं, इसको I1 ले लूं, तो I1 करंट मुझे 1.5 दिया है तो I2 करंट आया 0.5। बात समझ में आई? सर हमसे तो पूछा ही नहीं था। अरे रुको तो सही, I2 ने पूछा क्या हुआ, R2 V2 दोनों पूछ लिया था, तो मैं समझा रहा हूं, सुनो। अब दोस्तों यहां R3 की वैल्यू पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आपको दी रहेगी। फिलहाल मैंने यहां पर नहीं लिए, पर मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूं 2 ओम, ये क्वेश्चन में दी रहेगी आपको। ये वैल्यू मान लीजिए 2 ओम दे रखी है हमें, ओके। अब एक बात बताइए, हम इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर। कैसे? V इक्वल्स टू IR, ओके। वोल्टेज निकालना है, कितना? V, I कितना है? 1.5 और R यहां रेजिस्टेंस हमें कितना दिया है? 2। डोंट वरी, ये आपको दिया रहेगा दोस्तों 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 वोल्ट। क्या ये सभी को समझ में आया? इसके क्रॉस वोल्टेज आया 3 वोल्ट। अब हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज होगा सेम। अगर यहां 3 वोल्ट है तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी कितना हुआ दोस्तों? 3 वोल्ट। कितने वोल्ट? 3 वोल्ट। तो दोस्तों V2 जो अननोन था, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3 वोल्ट। बात समझ में आ गई? अब हमसे बोला R2 निकालिए, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो आसान काम है। हम लोग फिर से V इक्वल्स टू IR लगा दें। अभी मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, तो V2 I2 R2 ले लें। वोल्टेज V2 दिया है 3 वोल्ट, I2 0.5 और R2 अब हमें निकाल के बताना है दोस्तों। काफी सिंपल है ये। डेसिमल हटाइए, अपॉन में 0 लिखिए, कैंसिल आउट करिए, 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो R2 आया दोस्तों 6 ओम। तो आप सबको बहुत बधाई हो, आप सर्किट देख के डर रहे थे और देखिए आपके आंसर धड़ाधड़ निकल रहे हैं। यहां पर R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 ओम। क्लियर है सभी को? हमने क्या किया, सबसे पहले 2 एंपियर करंट ऊपर था 1.5 तो नीचे आया 0.5। फिर हमने ऊपर वाले का वोल्टेज निकाला। R3 की वैल्यू आपको दी है, मैंने लिखी नहीं थी, मैंने 2 ओम मान लिया उसको। अभी आपने ऊपर वाले में करंट और रेजिस्टेंस की मदद से वोल्टेज निकाल लिया जो कि 3 वोल्ट आया। और फिर हमने क्या बात सीखी दोस्तों
कि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, ऊपर 3 वोल्ट तो नीचे भी 3 वोल्ट। अब नीचे वाले के लिए दोस्तों हमने V इक्वल्स टू IR यूज किया, 3 करंट 0.5, यहां R2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 ओम आ गई। तो अब हमारे सामने क्या मुद्दा बचा है दोस्तों, अब हमें R1 की वैल्यू निकालना है, ये आखिरी मुद्दा बचा है दोस्तों। इसको किस तरह करें जरा सोचिए आप फटाफट, कैसे कर सकते हैं हम, थिंक ओवर इट, सोचिए फटाफट। हम ना R1 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं इस बारे में सोचिए। नहीं सोचा, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं, सुनिए मेरी बात। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मुझे एक बात बताओ, टोटल वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है सर। अच्छा, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 वोल्ट आ गई सर। समझ में आती है बात आपको ये? ठीक है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अरे भाई, सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। तो 12 वोल्ट में से यहां पर इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट है सर। समझ में आई ये बात? अच्छा, इधर देखो, इसके क्रॉस वोल्टेज सर ये कैसे निकालें? अरे ये तो इजी है ना बेटा, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, करंट है बच्चों 2 और R भी है 2, मतलब कितने वोल्ट? 4 वोल्ट। बात समझ में आई दोस्तों? तो आपको यहां 4 वोल्ट पोटेंशियल भी समझ में आ गया। बताइए मुझे, यहां 3 यहां 4, तो बचा कितना? अरे बचा कितना? यस, 12 में से इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज 3 + 4 7, तो बचा 5 वोल्ट, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट। अरे सर, हमसे R1 पूछा है। अरे घबराइए मत दोस्तों, वोल्टेज निकल गया ना, V इक्वल्स टू I इंटू R1। ठीक है, वोल्टेज है 5, I कितने एम्पियर? दोस्तों ये दिया है ना सर्किट में 2 एम्पियर करंट, तो यहां पे करंट है 2 एम्पियर और R1 की वैल्यू अननोन थी। तो दोस्तों 2 को अपॉन में ले लें, R1 की वैल्यू आ गई 5/2, मतलब 2.5 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ये बहुत ही शानदार ट्रिक थी जो हमने इस क्वेश्चन में सीखी। याद रखिए, सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम लेकिन करंट डिफरेंट।